आज देश भर में किसानों के रेल रोको आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। इसका असर यूपी, दिल्ली और बिहार में भी दिखा। पहली 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, मोदीनगर, बुलंदशहर और संभल की ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जगह जगह प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। चक्का जाम की तस्वीरें बिहार से भी सामने आई। ये तो उत्तर प्रदेश की वो 6 तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बिहार की भी तस्वीरें दिखाएंगे। अगर इन 6 तस्वीरों का जिक्र करें तो उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच लोग यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और किसानों की तरफ से, खासतौर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता, कार्यकर्ता और किसानों की तरफ से रेल रोको का आंदोलन का हिस्सा बना गया। उन्होंने पटरी पर बैठकर रेल को रोका, जिसका सीधा सीधा असर आज बहुत सी ट्रेनों पर भी पड़ा है। तो ये यूपी की 6 तस्वीरें थी। इन 6 तस्वीरों के बाद अब हम बिहार की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार, हर जगह व्यापक असर आज रेल रोको आंदोलन का देखने को मिला। बिहार के बाद शेखपुरा और कैमूर की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शेखपुरा में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मेमू ट्रेन को रोककर विरोध जताया और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। वहीं कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हावड़ा जोधपुर ट्रेन रोककर चक्का जाम कर दिया। हालांकि आपको ये बता दें कि जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यूपी, बिहार में आज रेल रोको आंदोलन का व्यापक असर दिखा, तो दिल्ली में भी भारी पुलिस बल रेलवे लाइन के पास तैनात होती दिखाई दी। हम आपको बता दें कि कल इस बात का ऐलान किसानों की तरफ से हो गया था कि प्रदर्शन के तौर पर आज वो रेल रोको आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं और इसी कड़ी में आज 4 घंटे के लिए किसानों की तरफ से रेल रोकने की तैयारी की गई। इससे पहले किसान आंदोलन के तहत किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया था और आज रेल रोको आंदोलन के जरिए से किसान अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति बन रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कपिल शर्मा नोएडा से, जो वहां से हम तक जानकारियां पहुंचाएंगे क्या स्थिति वहां पर बन रही है। इसके साथ ही हमारे सहयोगी हमारे साथ उज्जवल जुड़े हैं मुरादाबाद से, साथ ही साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हैं, जो हम तक ऐसी ही एक तस्वीर पहुंचाने वाले हैं कि क्या स्थिति इस समय मेरठ में भी बन रही है। एक एक कर सभी सहयोगियों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात नोएडा की करेंगे। कपिल, अगर बात नोएडा की करते हैं तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और सबसे बड़ी बात यह कि नोएडा के पास में ही जहां गाजियाबाद पड़ता है, वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता पिछले 84-85 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज आंदोलन के तहत रेल रोको आंदोलन भी उनकी तरफ से बोला गया। तो क्या स्थिति बन रही है कपिल, अगर बात हम ग्रेटर नोएडा की करते हैं तो? सर की किसानों ने कल घोषणा की थी, उसको देखते हुए आज जो गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से सटे हुए हैं 4 स्टेशन हैं, जिनमें पटाड़ी है और दादरी है, जयपुर है और आपका दनकौर है, जिसमें से सभी स्थानों पर भारी मात्रा में पीएसी और पुलिस बल को तैनात किया गया था। लेकिन आज किसानों ने जो आंदोलन के लिए चुना था वो दनकौर स्टेशन को चुना और वहां सबसे ज्यादा जो चर्चा रही वो ये रही कि जो पुलिस और किसानों की, मतलब यानी कि जवान और किसान के बीच में जो बॉन्डिंग थी, जहां सुबह से ही पुलिस वाले जो थे वो अपील कर रहे थे कि किसान हमारे भाई हैं, कोई भी किसान ऐसा कोई काम ना करे कि किसी जवान को उसके आगे आना पड़े या कोई टकराव की स्थिति हो। वहीं किसानों ने भी एक बहुत गंभीरता का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सांकेतिक होगा। हमारे भाइयों ने हमसे अपील की है, हम बाहर स्टेशन के बाहर बैठ करके जो है 4 घंटे उन्होंने सभा की शांतिपूर्ण तरीके से और लगभग 2:30 बजे जो नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को वहां 10 मिनट के लिए रोका गया बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और जहां फिर पुलिस के जवानों ने और किसानों ने मिलकर के ड्राइवर, जो ट्रेन के ड्राइवर थे, उन्हें फूल मालाएं पहनाई और जितने यात्री उस गाड़ी में सवार थे लगभग 500 किसानों ने पुलिस के जवानों के साथ मिलकर के
उन्हें फलों का वितरण किया, पानी का वितरण किया और 10 मिनट के बाद उस ट्रेन को रवाना किया। इसके बाद से यहाँ चर्चा है कि जवान और किसान के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सबसे खास इस आंदोलन के दौरान यहाँ रही है। फिलहाल आंदोलन यहाँ समाप्त हो चुका है, किसी स्टेशन पर अब कोई किसान नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आह्वान किया गया था, बताया गया था कि 4 घंटे के लिए वो रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेनों को रोकेंगे और ट्रेन को बाधित करने वाले हैं। और जब हम आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आज व्यापक असर उत्तर प्रदेश में दिखा, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल मुरादाबाद से जुड़े, उनसे जानेंगे क्या स्थिति बन रही है, किस तरीके से वहां पर किसानों ने आंदोलन किया। उज्जवल, अगर मुरादाबाद का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर कितना असर रेल रोको आंदोलन का दिखा, किसानों की तरफ से आंदोलन को लेकर के क्या कहा गया, क्या स्थिति मुरादाबाद में नजर आई? मैं आपको बताऊं, किसान यूनियन की तरफ से इस रेल रोको अभियान चलाया गया था, राष्ट्रीय आह्वान किया गया था। मुरादाबाद के मुंडा पांडे में किसानों ने रेल का चक्का जाम किया था और काफी तादाद में भी पुलिस मौजूद थी। किसानों का ऐलान था कि 12 से 4 तक ये रेल का चक्का जाम करेंगे। काफी तादाद में किसान वहां पहुंचे और पुलिस फोर्स भी काफी तादाद में वहां पहुंची। किसानों ने 12 से 4 तक का ये चक्का जाम का। चलिए, बहुत शुक्रिया उज्जवल तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जगह जगह से हमारे साथ जुड़े थे, तो जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आज 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन के तहत किसानों ने आंदोलन का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर दिखा और जगह जगह की तस्वीरें भी हम लगातार सुबह से आप तक पहुंचा